मैं आया हूँ अहमदाबाद से और मेरी पार्टी भी आ रही है, लेकिन यहाँ की जो हाल देखा कि रेलवे स्टेशन से इतना टैक्सी स्टैंड दूर। सर आप अहमदाबाद से आए हैं, अहमदाबाद में भी ऐसे ही कि रेलवे से ज़्यादा दूर है टैक्सी नहीं, स्टैंड? अहमदाबाद में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ही है कि इतना स्टैंड दूर रखा है। भी कोई जगह होती है बैठने के लिए जहाँ वो अच्छी तरह बैठता है, मगर हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम रात को बैठते हैं ना, इधर हम गाड़ी में ही बैठते हैं, हम इधर सेफ भी नहीं है। मतलब अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिका। अगर कोविड की बात करें, कोविड की मार तो सब वर्गों पर ही पड़ी है, बट अभी आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ टैक्सी यूनियन के मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो आप मेरे पीछे यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर टैक्सीज देख सकते हैं। जब कोविड शुरू हुआ था तभी से इनको यहाँ पर अपने स्टैंड को छोड़कर यहाँ पर जेडीए की पार्किंग में यहाँ पर टैक्सी को लगाना पड़ा। तो बात करेंगे सबको, तो वहाँ पर अगर कहीं ना कहीं कोविड के चलते हुए सबको तो थोड़ी सी राहत मिल गई, पर यही एक तबका है जिसको राहत नहीं मिल पाई है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पर टैक्सी यूनियन के एक्स जनरल सेक्रेटरी संजय शर्मा जी। शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें, भी महंगाई दर बहुत बढ़ रहा है, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, वो भी बढ़ रहा है। जिस तरह से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर टैक्सीज लगा रहे हैं तो क्या कुछ आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? मैडम, अभी तो ये कोविड की वजह से हमें इतने परेशान है कि यहाँ पे टैक्सी लगाने का तो मतलब ही नहीं था हमारा, क्योंकि हमारा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन नाम के रेलवे स्टेशन पे टैक्सी स्टैंड है। तो वहाँ पे हमें तकरीबन हमारी 509 गाड़ी है, तो उसकी जो एनुअली पार्किंग थी वो 80 लाख रुपए हम रेलवे अथॉरिटी को जमा करवाते हैं हर साल। अब जब 17 मार्च को कोविड शुरू हुआ तो इन्होंने बोला कि आप कोविड की वजह से जो SOP आई है उसके मुताबिक आप यहाँ से गाड़ियाँ निकाल लो। तो हमने वहाँ से गाड़ी निकाल ली। आज तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल होने को आ रहा है, अभी तक हमें उस रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है। हालांकि हमारी जो पार्किंग जो है वो अप टू मार्च तक हमने ऑलरेडी दे के रखी थी। अच्छा, वो आपने पार्किंग के पैसे पे कर चुके हैं? पे कर चुके हैं, जो ऑलरेडी हम 17 मार्च को इन्होंने निकाला, 31 मार्च तक ऑलरेडी हमने वो पार्किंग के पैसे ऑलरेडी जमा किए हुए हैं। उसके बावजूद भी हम इतने परेशान हैं कि हमें 1 साल से ये अभी ऑर्डर नहीं आया हायर अथॉरिटी से। 3-4 दफ़ा हमने DTM साहब को भी अप्रोच की, उसके अलावा 2-3 दफ़ा फिरोजपुर भी गए हैं और एवन के DC जम्मू को भी मिले हैं इस मसले में। क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने बस अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटली हमें बिल्कुल सड़क पे ला दिया है। बिल्कुल हम अब यहाँ पे गाड़ियाँ लगाई हैं, अब यहाँ पे भी हमें JDA वाले आके परेशान कर रहे हैं कि भाई आपने गाड़ियाँ लगाई हैं, यहाँ पे क्यों लगाई हैं, आप यहाँ पे टैक्सी स्टैंड बना रहे हैं, पार्किंग दे दो यहाँ पे। वो तरह तरह के दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ पे ऐसी जगह है कि यहाँ पे ये तो टूरिस्ट आने का मतलब ही नहीं है, तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इवन कि हमने अब जब ये कोविड की SOP आई कि खुलने का थोड़ा हुआ कि ये खुल रहा है थोड़ा, तो सब लोगों ने तकरीबन 50-50, 60-60 हज़ार रुपया गाड़ी पे खर्चा किया, इंश्योरेंस करवाई, रोड टैक्स भरे। इवन के रोड टैक्स भी हमारा 1500 था, वो भी 3000 रुपये कर दिया, इंश्योरेंस भरी, और उसके अलावा पैसेंजर टैक्स भरे, गाड़ियों की फिटनेस करवाई। वो करने के बावजूद 50-60 हज़ार रुपये खर्च करके वो भी लोगों ने पता नहीं कहाँ से पकड़े। किसी ने अपनी बीवी के गहने बेचे, किसी ने उधारे लिए किसी से। तो बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ियाँ रोड पे लाई कि चलो हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। लेकिन हम जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे तो टूरिस्ट आने का मतलब ही नहीं है। और इसके अलावा भी मैडम, अभी आप देखिए कि हमारे 31 मेंबर पार्लियामेंट जो दिल्ली से श्रीनगर के, जम्मू में किसी ने नहीं आके देखा कि जम्मू में यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कत है। जो टैक्सी टूर ऑपरेटर हैं या टैक्सी ऑपरेटर हैं, उनके बारे में भी कुछ हम सोचा जाए कि उनको भी कोई दिक्कत होगी। वो टूर ऑपरेटर सारे MP वहाँ पे श्रीनगर के, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। आज देखिए कि आज गुलमर्ग पूरा फुल है। 31 मार्च तक गुलमर्ग में आप किसी भी होटल में आपको एक रूम नहीं मिलेगा। और डिस्क्रिमिनेशन कितनी है हमारे साथ। नेशनल हाईवे को देखें आप, नेशनल हाईवे की कंडीशन देख के आप ये लगा लीजिए, आप जो गाड़ी जम्मू से श्रीनगर जानी है वो कैसे जाएगी। और फिर उसके बावजूद बोलते हैं कि आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। अगर वो एक चक्कर लगाता है तो डीजल जो तो 60 रुपये था या 58 रुपीज़ था, आज 80 रुपये डीजल हो गया है। एक चक्कर लगाएगा गाड़ी का आके, उसको कम से कम 4-5 हज़ार रुपये गाड़ी पे लगाना पड़ता है। रोड की इतनी वर्ती कंडीशन है, इतनी बुरी हालत है। और उसके अलावा मैडम बहुत दिक्कत है। ऐसा लग रहा है कि हमारे ये लोग ऐसे ही भूखे यहाँ पे मर जाएंगे रोड पे। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, एक तो हमें टैक्सी स्टैंड के अंदर अलाउ किया जाए, रेलवे स्टेशन के अंदर हमें गाड़ी लगाने की। मैं भी यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बात की कि हम उनसे मिले, आप लास्ट टाइम कब मिले थे उनसे? DTM साहब से हम लास्ट टाइम ये 1 हफ्ता पहले भी मिले हैं। उसके बाद अभी कोई 10-15 दिन पहले हम फिरोजपुर भी गए थे, फिरोजपुर डिवीज़न में भी गए थे। वहाँ पे भी हमने जाके अपना जो मेमोरेंडम था वो दिया है। तो अभी तक मैडम कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ पे बैठे थे, सुबह आते हैं घर से,
कितनी धूप है, यहाँ पे ना कोई पानी है, ना लैट्रिन है, ना कोई बाथरूम है, और यहाँ पे टूरिस्ट भी कौन आएगा हमारे पास? टूरिस्ट को तो सर कन्वे ही नहीं किया होगा कि आप सब यहाँ हैं। मैडम मालूम ही नहीं है लोगों के, इवन के जम्मू के लोगों को नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे गाड़ियाँ टैक्सी के लिए खड़ी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कौन आएगा? तो हमें अपना जो टैक्सी स्टैंड है रेलवे स्टेशन के अंदर, जैसे हम पहले वहाँ से इवन की पहचान थी वहीं भी हमें अलाउ किया जाए कि इवन के हम 74 से वहाँ पे बैठे हैं और 74 से वहाँ पे किराया पे कर रहे हैं। सर 74 से आप किराया वहीं पे कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए जो हमारे आप एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमारे बारे में सोचा जाए। इवन के हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे एमएलए हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको भी सोचना चाहिए कि ये लोग सड़क पे आ गए हैं, ये लोग अपने रोजी रोटी अपने बच्चों का कैसे करेंगे, कैसे भरेंगे, ये लोगों बच्चों की फीसें कैसे भरेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? ये लोग तो मरने की कगार पे हैं ये लोग। चलिए, साफ तौर पर आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। अगर श्रीनगर के टूरिज्म को बढ़ोतरी के लिए बढ़ावा दिया गया, फिर जम्मू के टूरिज्म को कौन डेवलप करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो चलिए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर टैक्सी यूनियन से हूँ। हम इधर सर्विस चलते हैं श्रीनगर से जम्मू, और यहाँ से हमारा स्टेशन ही होता था। यहाँ से हम सवारी लोड करके फिर श्रीनगर वापस जाते थे। मगर ऐसा है, जब से ये कोविड अभी थोड़ा नरमी हो गई इसमें, तब से हम चल रहे हैं। नहीं तो पहले लॉकडाउन में तो कोई मूवमेंट नहीं थी। तो जब से हम यहाँ चलना स्टार्ट किया सर्विस, हमारी हालत, एक भिखारी को वो हालत नहीं है, वो हमारी हालत है। अब देखिए, भिखारी को भी कोई जगह होती है बैठने के लिए जहाँ वो अच्छी तरह बैठता है, मगर हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम रात को बैठते हैं ना, इधर हम गाड़ी में ही बैठते हैं। हम इधर सेफ भी नहीं है, मतलब सेफ किस लिए? हमें कोई, भाई यहाँ तो कोई भी आ सकता है, कोई भी गाड़ी लगा सकता है, कौन क्या है वो हमें कुछ पता नहीं चलता है। स्टेशन में हम एकदम सेफली हम गाड़ी रखते थे। दिन भर हम कहीं जाते थे घूमने के लिए, कहीं भी कोई काम होता था, हम गाड़ी को सेफ रखते थे, कोई चक्कर नहीं था। रात को सोते थे उधर, हम अपना किचन लगाते थे वहाँ पर। अभी हमारी ऐसी हालत है, ये ज़िंदगी में मेरे को भी कम से कम 25-26 साल हो गए इस लाइन। इन 25-26 सालों में हमने आज तक ये देखा नहीं, क्योंकि ये हमने अभी 26 जनवरी का बोला था उन्होंने, उसके बाद खोलेंगे। हमने भी बोला चलो ठीक है, 26 जनवरी के बाद वैसे भी होता है उस टाइम, तो ये खोलेंगे। फिर 31 जनवरी बोला, वो भी नहीं हुआ। फिर ये हमारे साहब का सेक्रेटरी साहब, ये फिर दोबारा गए इनके पास, फिर उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, नहीं। मगर ये हालत हमारे भाइयों की, जो हमारे ये भाई है जम्मू के, हम आपस में कम से कम 45 सालों से इकट्ठे चल रहे, दोनों यूनियन। सर टोटल कितनी गाड़ियां हैं जो टैक्सी स्टैंड से यहाँ पर खड़ी हैं? टोटल सारी गाड़ियाँ, सारी जो 509 गाड़ियाँ हैं ना, सारे वो बाहर है, बाहर है, वो अंदर कोई नहीं। अभी इन्होंने मतलब रखा था 2 गाड़ियों का, जो हम नंबर के यूज टर्न वाइज जाते थे, अब वो भी बंद किया इन्होंने। अब हमारा मैनेजर उधर वो बैठा है टेबल पर, टेबल भी नहीं है उसको, जगह भी नहीं है वो बैठने के लिए। वो बैठता है उधर देखता है, जबकि वो सवारी आती है वो बोलता है यहाँ पर टैक्सी स्टैंड हुआ करता था। मैंने खुद अपनी मतलब बाई फेस उनके साथ बात की, उन्होंने बोला यहाँ पर टैक्सी। मैंने बोला जब से कोविड हो गया तब से हमको बाहर निकाला है। अभी हम कर रहे हैं कि ये अभी इनके साथ अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला अभी टाइम लगेगा, मगर कोई लिमिट दी थी 15 दिन 20 दिन, मगर तब से ये हमको खाली नचा रहे हैं। चलिए सर, अब आखिर में आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मांग रहे हैं, हमारा कुछ सोचिए। जो हम पहले से मार खाए हुए हैं, हम पिछले 3-4 साल से ज़्यादा मार खाए हुए हैं। हमारी रोजी रोटी मतलब बहुत ही, मतलब जो टूरिस्ट की एडवाइस आ गई थी 370 में, वो भी उस टाइम ख़त्म हो गया, लॉस हो गया हमारा बिजनेस, जबकि पीक पे था उस टाइम, वो भी हो गया। फिर कोविड आया, कोविड ने ऐसी मार की, हमारे कर्जे हो गए। हमने कर्जे करके अपना फैमिली को बचाया, अपने बच्चों को बचाया, उनकी रोजी रोटी, उनका पेट भरने के लिए। अभी हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है, ना हमारे पास कोई आया। भाई आपने कैसे सर्वाइव किया इस कोविड में, या 370 हटने के बाद? कोई नहीं हमारे पास आया। हम ये अपील कर, जब वोट मांगने के लिए आते हैं ना, उस टाइम हमारी बस ज़रूरत होती है, उस टाइम हम बाई फेस आपके लिए हम हैं, बस यही बोलते हैं आपके लिए हमें। मगर जब वो फिर सरकार की तरफ से अगर हम बात करें, कोविड में ऐसा कहा गया था कि आपको इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करनी है, आपको रियायत दी जाएगी। मैं जानना चाहूँगी कितनी रियायत मिली आपको? कुछ नहीं मिला हमें, फाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमें डबल फाइन कर रहे हैं। जो हमें डॉक्यूमेंट का जो है ना, जो हमारी लेट फीस हो गई थी, वो फीस हमारी डबल हो गई। हमारी टोकन टैक्स जो थी ना, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस की हुकूमत में हमें ऐसी मार नहीं पड़ी। 60 साल, ये 7 साल हो गए ना इन गवर्नमेंट को, जो हमारे प्रधानमंत्री अब बैठे हैं। 7 साल 2014 से हम इतनी मार खा चुके हैं। हमने 40-60 साल में कांग्रेस की हुकूमत में इतनी मार नहीं खाई है। स्पेशली ट्रांसपोर्टर,
जो टूरिस्ट कैप है, जो टूरिस्ट के साथ है, हमारा वही रोजी रोटी है और हमारा साइड बिजनेस कुछ नहीं है। बस हम गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे कुछ नज़र मारो, हमें ये तबका भी, ये फैमिली भी है, ये इनकी तरफ नज़र दे दो भाई। ये इनको क्या तकलीफें है, हम मर रहे हैं इधर, कसम से कोई नहीं सोचता है हमारे। हम आपके माध्यम से आपसे बोल रहे हैं कि हमारी बात ये आला हुकूमत तक पहुंचनी चाहिए, जो भी प्रशासन में है हमारे ऊपर नज़र रखो, हमारी तकलीफें है ये सॉल्व करो बस। इसके साथ ही मैडम ये जो एक SOP में किया था इन्होंने कि एक राहत पैकेज देंगे ट्रांसपोर्टर को, 3,000 रुपया इंश्योरेंस के लिए उनको लेस करेंगे। वो 3,000 रुपये का भी मैडम अभी तक कोई उसका कोई पता नहीं चला कि कौन लेगा और कौन लिस्ट ले लिया है। अभी तक वो भी हमें नहीं मिल पाया कि वो 3,000 रुपया मिलेगा। इवन के गाड़ी की इंश्योरेंस जो है 50,000 से कम नहीं आती है, फिर भी वो 3,000 रुपया वो बोल रहे थे देने के लिए, तो 3,000 रुपया अभी तक उसका भी हमें पता नहीं चला। आपने लिस्ट दे दी है? हाँ, लिस्ट दे दी है, सब यूनियन ने दी है लिस्ट दे दी कि आपको कुछ रियायत देंगे। आप जो कोविड में फंस गए, आपके जो डॉक्यूमेंट, गाड़ी का पूरा सिस्टम, वो उन्होंने बोला था, फिर अभी तक उसका ग्राउंड लेवल पर कोई नतीजा ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जगदीश भाई पटेल। मैं आया हूँ अहमदाबाद से और मेरी पार्टी भी आ रही है, लेकिन यहाँ की जो हाल देखा कि रेलवे स्टेशन से इतना टैक्सी स्टैंड दूर, ये हो सकता है कोरोना है, वो है, लेकिन इसका टैक्सी स्टैंड का इतना दूर रखना ये गलत चीज़ है। हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग अंदर से सामान उठा के कहाँ तक आएंगे। सर आप अहमदाबाद से आए हैं, अहमदाबाद में भी ऐसे ही कि रेलवे से ज़्यादा दूर है टैक्सी स्टैंड? अहमदाबाद में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ही है कि इतना स्टैंड दूर रखा है जम्मू में, और क्यों रखा है ये भी मालूम नहीं पड़ता है। कोरोना का कोई कारण नहीं है, और सब जो आते हैं वो सब टेस्ट करवा के आते हैं, सब बाहर आते हैं, तो टैक्सी स्टैंड अंदर ले जाए, इतनी गवर्नमेंट को हमारी विनती है। चलिए साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे सब मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी एक मेंबर्स हैं, इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर ये भी जम्मू के निवासी हैं, जम्मू में रहते हैं, एक निगाह करम ज़रा इन पे भी डालिए। सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इनके घर पे भी फैमिलीज़ हैं, इनके घर पे भी बच्चे हैं। अगर बाकी इसकी फैमिलीज़ के बारे में सोचा जाता है, हर एक चीज़ के बारे में सोचा जाता है, तो इनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये बस अब प्रशासन से यही चाहते हैं कि इनकी जो डिमांड्स हैं, इनका जो टैक्सी स्टैंड है, इनको वो जल्द से जल्द दिया जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।